सर स्टार्ट करें क्या? यस मैम, यस। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं सभी लीडर्स मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, और जितने भी लीडर्स और हमारे मातृशक्ति इस गुरुकुल में बने हुए सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। मैं अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। हैरिस के रचिता श्री के.डी. प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और ये गुरुकुल जिसमें हमारे दो गुरु हैं, आदरणीय श्री कुलदीप सर और हमारे नाग सर, मैं दोनों गुरु को दिल से चरण वंदन करती हूँ, क्योंकि उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। कहीं न कहीं अभी भी है, लेकिन आज उनकी मार्गदर्शन से ही हम लोग ये सोच के बैठे हैं कि हरि आ गया, क्योंकि सब टूट गया था। आज इन दोनों गुरु की वजह से एक विश्वास बना अपने अंदर। तो मैं दोनों गुरु को दिल से चरण वंदन करती हूँ, और फिर से मैं सभी लीडर मातृशक्ति का वेलकम करती हूँ। और आज हमारे सर जैसे खुद बोलते हैं, हम ट्रेनिंग नहीं, लेकिन हम लोग उनकी बातों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। अपनी निजी लाइफ हो या हमारा बिजनेस हो, हम लोगों ने सीखा है। जैसा कि आज का टाइटल ये था, जब पत्थर तोड़कर भगवान बन सकते हैं, तो फिर लोग घमंड तोड़कर इंसान क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल सही है कि जब हम पत्थर को तोड़ तोड़ के जो कोई भी आकृति देने की कोशिश करते हैं, भगवान का, किसी भी मूर्ति का, तो फिर हमारे और आपके अंदर जो एक अहंकार बैठा हुआ है ना, उस चीज को निकाल देने, फेंक देने में ही सही है, और एक इंसान बन जाए। लेकिन अभी भी अगर हम अपने दिल से पूछे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। अभी भी हम घमंड में बैठे हुए हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी, लेकिन सर के लिए मैं दो लाइन बोलना चाहूंगी। जो लोग तुम्हें बार बार गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग तुम्हें बार बार गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लो वो तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। बिल्कुल सही। आज हमारे फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया, जो हमारे गुरुदेव इस परिचय से आते हैं, आज वो बिल्कुल सच्चाई की मूरत है, न्याय की मूरत है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी आदरणीय श्री कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को शुक्रिया करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी हमारे साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। सभी मातृशक्तियों को दिल से नमन वंदन साथियों। और हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन एंड श्रीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज ये समझो कि ये कोर मीटिंग नहीं है। आप लोगों से इस गुरुकुल के माध्यम से, इस जूम पैनल के माध्यम से सिर्फ मैं एक चर्चा कर रहा हूं, और वो चर्चा कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप लोग जिस भी पार्ट में आए खुलकर अपनी बात रखें। ये ना सोचे कि आज सर के सेशन में हम कुछ कमी निकालेंगे या सर की बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे। ऐसा ना सोचे। जो आपका दिल गवाही दे, जो आपकी अंतरात्मा गवाही दे, वही बातें रखिए साथियों। साथियों, सबसे पहले तो हमको ये समझने की सख्त आवश्यकता है कि पैसा क्या होता है। जिस दिन हमको ये चीज समझ में आ गई कि पैसा क्या है,
पैसे की आवश्यकता कितनी है, उस दिन हमको इंसानियत अपने आप समझ में आ जाएगी। और जो ईगो हमारे अंदर है साथियों, या तो हम अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं हमेशा, या अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। जो हम खुद हैं वो हम कब और कैसे पीछे छोड़ दिए, वो चीज हमको आज तक अनुभव में आती ही नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ दूसरों के प्रति विचार रखने में ही अपना शान समझते हैं, अपना मान सम्मान समझते हैं। लेकिन हम कब उस इंसानियत को पीछे छोड़ दिया इस पैसे की वजह से। बहुत से साथियों ने अपने परिवार खोए हैं साथियों, बहुत से साथियों ने अपने दोस्त खोए हैं। और ऐसे दोस्त जो हर बुरे वक्त में हमेशा सबसे पहले आगे खड़े रहते थे, ऐसे ऐसे दोस्त भी लोगों ने गंवाए हैं। तो हम क्या वाकई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? क्या हम लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं? या जो साथी हमारे हमारे मुंह पर अच्छा बोलते हैं, या पीठ पीछे भी हमको अच्छा बोलते हैं? आज इन सब बातों पर चर्चा होगी साथियों, कि हम क्या थे और इस पैसे ने हमको क्या बना दिया है। देखो साथियों, सबके मुख से एक ही बात सुनने को मिलती है कि पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से भी कम नहीं है। ये शब्द ऐसे रटा चुके हैं हम लोगों को कि हम इस पैसे के गणित में ऐसे उलझ कर रह गए हैं। ना तो हमको गुना करना आ रहा है साथियों, ना ही इसको भाग देना आ रहा है, मतलब विभाजित करना आ रहा है, ना ही इस पैसे का परसेंटेज निकालना आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज छाई हुई है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो मान सम्मान है, पैसा है तो घर में इज्जत है। और ये हकीकत है साथियों आज की। कहीं ना कहीं इसमें कमी हमारी ही है। हम पैसे के महत्व को समझे ही नहीं है कि पैसे को महत्व देना है तो सिर्फ कितना देना है। साथियों, पैसा साधन हो सकता है, उद्देश्य नहीं। जिस दिन ये बात सब साथियों को समझ में आ जाएगी, उस दिन जो पैसे के पीछे आदमी अपनी नींद चैन अपना परिवार सब कुछ कहीं पीछे छोड़ चुका है, वो अपनी कमियों को खुद ढूंढ लेगा कि मैंने कहाँ कमी छोड़ी जो आज मेरा परिवार मुझसे दूर है, मैंने कहाँ कमी छोड़ी जो मेरे दोस्त लोग आज मेरे साथ नहीं। पैसा साथियों दोस्त परिवार तो छुड़ाता ही छुड़ाता है, लेकिन कहीं समाज में भी, या तो आप लोगों के बारे में या मेरे खुद के बारे में यही सब सुनने को आते हैं कि यार वो व्यक्ति तो पैसे के पीछे पागल है, उसको हमारे लिए समय नहीं है। तो इन बातों की गहराई को भी समझने की सख्त आवश्यकता है। और इसी चक्कर में आज हमारे साथियों का जो आचार है, व्यवहार है, कहीं अपने स्तर से नीचे गिरता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस पैसे के कारण साथियों हम सब अपने मौलिक कर्तव्य, अपनी जिम्मेवारी, अपनी जवाबदारी बहुत पीछे छोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं हम लोगों के दिलों में से जो विश्वास होना चाहिए उसको भी खो चुके हैं। और जब विश्वास खोता है ना साथियों, तो हमको पैसा भी काम नहीं आता, मान सम्मान भी काम नहीं आता, प्रतिष्ठा भी काम नहीं आती। तो इन सब बातों का भी हम विशेष ध्यान रखना पड़ेगा साथियों। आज मेरे चंद सवाल हैं, जो भी साथी चाहे आंसर दे सकता है। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। साथियों, पैसे से आप लोग
अगर मूर्ति खरीद सकते हो, वो चाहे किसी भी भगवान की हो, किसी भी इष्ट की हो, सिर्फ उस मूर्ति को खरीदने में पैसा आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन क्या भगवान खरीद सकते हो आप? दूसरा सवाल है साथियों मेरा, पैसे से बिस्तर तो आप खरीद लोगे, पर क्या नींद खरीद लोगे साथियों? मेरे सवालों को ध्यान से सुनिएगा, और सभी साथियों से आज मेरा निवेदन नहीं है, स्ट्रिक्टली ऑर्डर समझो आज, कि आप लोग कंफर्ट जोन में रहें। पैनल पर आज ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि सर आज मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूं, अभी मैं बाइक पर हूं, या अभी मैं किसी शादी के फंक्शन में हूं। बहुत मजाक हो गया साथियों, एक गुरुकुल को भी आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया। तो इन बातों का विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं साथियों कि आपको सिर्फ यहाँ जितने पार्टिसिपेंट हैं वो सुन रहे हैं। आज आपको पूरा इंडिया सुनता है साथियों, यूट्यूब लाइव होता है, आपकी टीम भी सुनती है, आपकी लाइफलाइन भी सुनती है। और जब वो लोग आपके मुख बिंदु से ये शब्द निकलते हैं, सर मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, तो साथियों यहाँ से हम क्या समझें कि आप क्यों अपने शेयरिंग नहीं रखना चाह रहे, आप क्यों बोलना नहीं चाह रहे? या तो आप लोगों के अंदर ईगो इतना ज्यादा हो चुका है कि आप कंफर्ट जोन में भी आकर अपनी बेइज्जती समझते हैं, कि हम अगर बोलेंगे तो शायद जिस पद पर हम हैं, या जितना इनकम हमने कर लिया है, हम क्यों जवाब दें, हम क्यों बोले, हम क्यों शेयरिंग रखें? तो साथियों, मेरा तीसरा सवाल सीधा है आपसे, पैसे से आप भोजन तो खरीद लोगे साथियों, क्या भूख खरीद सकते हो? अगर खरीद सकते हो तो बिल्कुल बताना साथियों। चौथा सवाल साथियों मेरा सीधा है, कि पैसे से आप दवाइयां तो खरीद सकते हो साथियों, क्या अपने स्वास्थ्य को खरीद सकते हो? और एक सबसे अहम सवाल साथियों, कि पैसे से किताबें तो खरीदी जा सकती है साथियों, क्या ज्ञान खरीद सकते हो आप लोग? और इसी से मिला जुला सवाल साथियों, क्या पैसे से हम हथियार खरीदते हैं, खरीद भी सकते हैं, क्या हौसला खरीद लोगे? आज एक सिपाही के अंदर खड़े होने की ताकत नहीं है, जब दुश्मन को देखता है, उसके हाथ में कितने भी अस्त्र शस्त्र दे दो साथियों, जब उसका हौसला ही साथ नहीं देगा, तो क्या वो उनको चला पाएगा? और साथियों, एक और सबसे अहम जो कमी आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, तो आपके मन का ही सवाल मैं रखता हूं, पैसे से सुख साधन तो खरीदे जा सकते हैं साथियों, पर क्या शांति खरीद लोगे आप लोग? जो भी मेरा साथी इनमें से किसी भी सवाल का उत्तर देना चाहे, बिल्कुल अपना हैंड राइज करके आंसर दे सकता है साथी। उसके बाद में मेरा सेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपके शब्द ही आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे, और हो सकता है मैं कुछ आपके मतलब की बातें ही कर पाऊं जो आप लोग सुनना चाहते हैं। साथियों, क्या हमारे शिव ठाकुर सर के पास ही इन सवालों का आंसर है और किसी साथी के पास नहीं है? क्योंकि ठाकुर सर ने अगर आंसर दे दिया तो उसकी पुनरावृत्ति वापस दूसरे लीडर करेंगे, ये मुझको मालूम है। तो और कोई साथी अगर आंसर देना चाहे तो मैं उनको इनवाइट पहले करना चाहूंगा, और नहीं तो मैं यही सोचूंगा साथियों कि शायद हमारे खंडाते जी का हैंडराइज आ गया, हमारे मेहरा जी का हैंडराइज आ गया। मेहरा सर, जल्दबाजी मत करिएगा, पहले सवाल को अपने मन में तोलिए, फिर उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ही इनवाइट कर रहा हूँ। मोस्ट वेलकम मेहरा सर, अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है आपको।
राजकुमार मेहरा जी। है। मेरा वॉइस आ रहा है सर? यस सर, क्लियर है, कंटिन्यू। जी जी जी। और थैंक यू कम सर, थैंक समय यू। में, जी सर जी जी। कम समय में आंसर बिना फॉर्मेलिटी के। ओके सर, ओके ओके। चलिए, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय जय हरीश। सर का बहुत ही प्यारा आज का क्वेश्चन है कि आज हम मूर्ति तो खरीद सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं खरीद सकते। आज पैसा के तो है हमारे पास, लेकिन हम सुकून और नींद नहीं खरीद सकते। तो ये बात बहुत बढ़िया है सर कि आज हम मूर्ति खरीद सकते हैं, भगवान को नहीं खरीद सकते। और कहीं ना कहीं हम पैसा होते हुए भी नींद नहीं खरीद सकते हैं सर। सो थैंक यू, जय जय हरी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और साथियों, हमारे बीच में सीनियर मोस्ट, हम सबसे उम्र में बड़े, हमारे बड़े भाई के समान बिस्लाल खंडाते जी, जो एक शिक्षक भी हैं, ज्ञान के भंडार भी हैं। तो सेकंड मैं उनको लेना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम खंडाते सर। सभी को प्रणाम। जो आपने प्रश्न रखा सर, ये चीजें तो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। मूर्ति खरीदी जा सकती है, बिस्तर खरीदा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो साथियों, हमारे ठाकुर सर को भी मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। मोस्ट वेलकम ठाकुर सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका दिए सर। मैं, जो आपने सवाल किया है कि मूर्ति खरीदा जा सकता है, भगवान नहीं खरीदा जा सकता, नहीं नींद खरीदा जा सकता है। हम लोग पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, पैसे से ज्ञान नहीं खरीद सकते, पैसे से हौसला नहीं आ सकता, पैसे से शांति नहीं आ सकता। ये सब जितनी भी चीजें हैं जो आपने आप ही आज रखा है अपने वक्तव्य में, इसमें कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता सर पैसे से। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच ठाकुर सर। चलो साथियों, अपने अपने लो हैंड कर लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर आज मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा कि हम किस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं और हमको करना एक्चुअल क्या चाहिए। आज साथियों, गलती आप लोगों की मैं बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि आपने सीखा ही है, आपने समझा ही है। आज से पहले जो भी आपके अपलाइन रहे हैं या जो भी लीडरों के सानिध्य में आप लोगों ने कार्य किया है, उन्होंने आपको एक पैसा कमाने की मशीन बनाने के अलावा और किन्हीं बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं उन लीडरों की भी गलती नहीं निकालूंगा, क्योंकि उन्होंने भी वही सीखा है, तो उनकी भी गलती वहां नहीं। जबकि आज हमको सख्त आवश्यकता किसकी? इंसानियत की साथियों। इस बातों को बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये मत सोचिए कि हम यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या इंसानियत कमाने आए हैं। मेरी नजर में तो साथियों, इंसानियत ही कमाई जाती है यहाँ से। और एक वर्ग विशेष को ही नेटवर्क मार्केटिंग करने का चांस मिलता है, मौका मिलता है। हर कोई व्यक्ति क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जुड़ पा रहा? 140 करोड़ की आबादी है साथियों हमारी। फिर हम 1 लाख, 1 करोड़ 80 लाख अगर हाइरिचियन हैं और अदर सेक्टर को भी आप लोग यहाँ इन्वॉल्व करना चाहें और उनकी संख्या बल को भी हम जोड़े, तो ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़, 20 करोड़, क्या रेशो निकला साथियों? आज क्या वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते? आज हमको ये समझने की सख्त आवश्यकता है कि साथियों, ये आपने और हमने नहीं चुना है। यहाँ आपको और हमको उस परम पिता परमेश्वर ने चुना है। एक सुनहरा मौका दिया है हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को, कि आप इस योग्य हैं। आप कुछ ऐसे कदम उठाएं कि आप जीवित रहते हुए तो अपना नाम कमाए कमाए, लेकिन मरणोपरांत भी आप लोगों के कार्यों की सराहना हर कोई करे और आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी करे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं साथियों? हम लोग या तो अपने आप को दर्शाना चाह रहे हैं,
कि मैं और मुझसे बड़ा शायद ही कोई है, मेरे से ज्यादा नॉलेज किसी को भी नहीं है। साथियों, एक भी साथी मेरा आज 26 साथी बने हुए, मैं नहीं मानता कि एक भी साथी यहाँ पर ऐसा हो जिसको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि हर साथी हर क्षेत्र का नॉलेज ना रखता हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसको नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है। और यही चीज हम यहाँ देख रहे हैं साथियों। बहुत से साथी हमारे सामने वाले के नॉलेज को, उसकी बातें रखने के तरीके, उसकी वाणी को बिना समझे, उसके बोलने के उद्देश्य को बिना सोचे समझे सीधा मिक्स और उसको गलत ठहराने में लग जाते हैं। साथियों, यहाँ ये समझने की सख्त आवश्यकता है कि आदमी किस माहौल से निकला है, किस कैटेगरी से निकला है और किन परिस्थितियों में निकला है। उसकी सोच का दायरा सीमित हो सकता है, लेकिन उसकी सोच गलत नहीं हो सकती। ये चीज जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन हम अपने किसी भी साथी के अंदर कमी नहीं निकालेंगे साथियों। क्योंकि एक साथी ने अगर जीवन में सिर्फ अपने बड़ों का सम्मान किया है, अपने बड़ों का आदर किया है और बड़ों के सामने बोलना उसने अच्छा नहीं समझा, उसके विचार इतने संस्कारी है, तो साथियों उस व्यक्ति को अगर एकदम पैनल पर खड़ा कर दिया जाएगा तो क्या वो बोल पाएगा? और बोलेगा तो लड़खड़ाती भाषा रहेगी साथियों उसकी। उसकी वाणी में वो कठोरता आपको देखने भी नजर नहीं आएगी जो होना चाहिए। और आज मैं अगर पैनल पर मौजूद सभी साथियों से एक सवाल और करूं कि आप लोग कितने समर्पित हैं आइरिस के प्रति, इस गुरुकुल के प्रति, तो साथियों शायद आप लोगों की भी जबान लड़खड़ा जाए यहाँ पर। और अगर नहीं भी लड़खड़ाई तो ये पक्का है कि आपके शब्दों से, आपके शब्दों के माध्यम से यहाँ मौजूद बहुत से लीडर समझ जाएंगे कि आप दिखाना क्या चाह रहे हैं और आप समर्पित कितना है। तो साथियों, चालाकियां बहुत हो चुकी, अब चालाकियों को छोड़ने का समय आ चुका है और उचित समय है ये। अब जो भी गलतफहमियों के आप लोग शिकार हैं, उन गलतफहमियों को अपने आप से दूर करो। अब सब साथी इतने समझदार हो चुके हैं, इतना नॉलेज हो चुका है उनको कि वो अब आपकी बातों से ही आपको पकड़ लेते हैं कि आप कह क्या रहे हो। कथनी और करनी जब तक इंसान की एक नहीं होती, जब तक उसकी जबान भी उसका साथ नहीं देती साथियों। आप कितने भी चतुर हैं, कितने भी अच्छे वक्ता क्यों ना हो, कितनी भी चालाकी आपके दिमाग में क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं आप अपने ही शब्दों में उलझकर अपनी पूरी पोल खोल देते हो। आज आपके और हमारे बीच में ऐसे सरल स्वभाव के भी साथी हैं जिन्होंने छल कपट क्या होता है, लोगों को गलतफहमी का शिकार कैसे बनाया जाता है, वो उन्होंने सीखा ही नहीं। आज ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान नहीं, बहुत से साथी हमारे पेशे से शिक्षक हैं और उस क्षेत्र में 40 साल तक का अनुभव वो रख रहे हैं। कोई 20 साल पुराना शिक्षक है, कोई इससे भी ज्यादा पुराना शिक्षक है, कोई एक नंबर का बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन भी समाज को समझता है साथियों, क्योंकि उसको भी अच्छे बुरे 10 तरह के लोगों से दिन में भेंट होती है, उनके विचारों को जानता है, उनके विचारों को पहचानता है। तो यहाँ कभी भी अपने आप को ये साबित करने की कोशिश मत करिए कि मैं हूं और मुझसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। क्योंकि साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं शब्द जो होता है वो हमारे सफलता के क्षेत्र में सबसे बड़ा गति अवरोध रहता है। तो एक तो हमको नेटवर्क मार्केटिंग समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद हमको अपने आप को समझना जरूरी है कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम लोगों के प्रति क्या भावनाएं रख रहे हैं।
हम कैसे लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। साथियों, जिस दिन आप लोगों ने ये गुण अपने अंदर उतार लिया कि लोगों के दिलों में जिंदा कैसे रहना है, उस दिन आप अपने बिजनेस में भी सफल होंगे। जिस उद्देश्य से आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए हो उसमें भी सफल होंगे। और कम से कम, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ साथियों, हजारों परिवार के चेहरों पर मुस्कान के कारण भी आप होंगे, न कि आंसुओं के कारण। और आज क्या हो रहा है साथियों, और आज से पहले क्या हुआ है, यही सब हुआ है। आज ये अनुभव आप लोगों को भी बहुत अच्छे से होता आ रहा है कि कितने परिवार, कितने लीडरों को बद्दुआ दे रहे हैं आज, जबकि उन्होंने कोई उनके लिए गलत नहीं सोचा था साथियों। उन्होंने उनको यूज करना नहीं सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कार्य करने के तरीकों में, अनजाने में ही सही, उनसे ये गलतियां हो चुकी। तो आज अगर हम अपने आप को लीडर समझते हैं या लीडर मानते हैं, तो एक लीडर का दायित्व क्या होता है? हर उस गड्ढे से अपनी लाइफलाइन को बचाना, जहां गड्ढे में पैर पड़ते ही या तो उनको लचक आ सकती है, या पैर में मोच आ सकती है, या ठोकर लग सकती है। एक लीडर के सही गुण ये होते हैं साथियों कि उसको जरा सी खरोंच भी ना आए, तो आप एक सच्चे और सही लीडर बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। आज से ही अगर ये गुण आपके अंदर नहीं है, तो अपने आप को लीडर समझना बंद कर दीजिए साथियों। मैंने आज तक अपने आप को लीडर नहीं बोला है कभी, और ना ही मैं समझता हूँ। हाँ, एक बड़े भाई का दर्जा आप लोगों ने मुझको दिया है, मैं उसमें ही खुश हूँ, क्योंकि बेशक अनजाने में ही सही, आप लोगों ने मुझको वो चीज दी है जिसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। आपने वो हक दिया है साथियों कि आपकी अच्छाई की सराहना भी कर पाऊं और आपकी गलतियों को रख भी पाऊं आपके सामने। और ये हक हर किसी को नहीं मिलता साथियों। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने उस जगह मुझको रखा, और मुझको परमपिता परमेश्वर से इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आज अगर मैंने जीवन में कुछ ठोकरें खाई होंगी, तो उन रास्तों से मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश करता हूं। साथियों, मेरी नजर में हमेशा पैसा एक हाथ के मैल से ज्यादा नहीं रहा, बचपन से लेकर अभी तक। और आज के दौर में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे साथियों ने पैसे को ही भगवान समझ लिया, जो कि नहीं होना चाहिए। साथियों, अगर आप में मेहनत करने की काबिलियत है, अपने आप को कठिन से कठिन परिश्रम में झोंकने की लगन है, तो पैसा आपके लिए भी हाथ का मैल रहेगा। एक पढ़ा लिखा इंसान भी पैसा कमाता है साथियों, और एक अनपढ़ और बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति भी पैसा कमाता है। हाफ माइंड लोग भी पैसा कमाते हैं साथियों। ऐसा नहीं है कि जिनको ऊपर वाले ने कुछ कम दिमाग दिया है वो भूखे मर रहे हैं। उनको भी दो वक्त की रोटी कमाने की जितनी शक्ति उस परमपिता परमेश्वर ने दी है। आप और हम तो समझदार हैं साथियों, बुद्धि है हमारे पास, अच्छे बुरे की पहचान हम करते हैं और रखते भी हैं। तो आपके और हमारे लिए पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में हम इतने पागल हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि हम लोग कब किसका अहित कर जाते हैं, कब किस परिवार के चेहरे की हंसी का कारण ना बनते हुए एक मुरझाए चेहरे का कारण बन जाते हैं। तो साथियों, अगर जीवन में वाकई हर किसी से सच्चे दिल से दुआ चाहिए, तो अपने आप को परिवर्तन करने का समय आ चुका है। मैं नहीं बोलूंगा कि आपने अतीत में क्या किया और भविष्य में क्या करोगे। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर आपने अपना वर्तमान सुधार लिया, तो केवल आप ही नहीं, पूरा आपका परिवार
ये आशीर्वाद लेगा और उस परम पिता परमेश्वर के सबसे चहेते इंसान आप बन सकते हैं साथी। नींद क्या होती है आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिस्तर में जाओगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब 2 सेकंड में आप सो गए। नहीं तो मन यही कचोटता रहेगा, अरे यार आज मैंने अपने स्वार्थवश उस व्यक्ति को कुछ भी बताकर 2 पैसे कमाने का साधन जुटाया है। मैंने गलत किया कि सही किया? क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है। तो इन सब बातों को आप दिल से नहीं निकाल पाओगे, दिमाग से भी नहीं निकाल पाओगे। ये विचार जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करोगे, आपको ऑटोमेटिकली अपनी आंखों के सामने घूमते नजर आएंगे साथी। और ये अनुभव किया भी होगा आप लोगों ने। तो यहाँ हमको क्या चाहिए साथियों? अगर हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास अनुभव है, तो हम वो सच्चाई जो हमारे पास है हम अपने साथियों को देना साथियों। और ज्ञान तो एक ऐसी चीज है कि जिसको जितना भी आप बांटोगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा साथी। पर हम क्या करते हैं कि एक कथावाचक की तरह सिर्फ अपनी बातें रखते हैं कि भैया आज यहाँ से मुझको कथा का बुलावा आया है और मुझको कथा रखना है, मैं तैयारी कर लेता हूँ और कथा पूरी हुई, मेरा काम खत्म हुआ, जय श्री सत्यनारायण। क्या यही आपका और हमारा फर्ज है? आज अगर हम लोगों को कुछ दिशा निर्देश रखने का मौका मिलता है तो हम उस मौके का फायदा सिर्फ अपने आप को साबित करने में न लगाकर अपने साथियों को क्या दे सकते हैं, उनको सही रास्ता, सही विचार और सही संस्कार कैसे दे सकते हैं, इस पर फोकस होना चाहिए। पर आज हमारा फोकस क्या है? आप खुद सोचो साथियों कि आज हम सबका फोकस क्या है। हमारा दिमाग, हमारा ध्यान और हमारा दिल किस चीज के पीछे पड़ा हुआ है? हमारी सोच क्या है जब हम सेशन लेने आते हैं या शेयरिंग में आते हैं? आत्ममंथन जरूर कीजिए साथियों, क्योंकि आज बहुत से साथियों को तो नींद नहीं आने वाली, ये मैं दावा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके विचार और मेरे विचार कहीं ना कहीं आपस में टकराते हैं। उनको शायद मेरी ये वाणी अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उनको एक आईना दिखता है और आईने में अपनी खुद की सूरत दिखती है कि आज शायद कुलदीप सर का टारगेट मैं हूं, जबकि मेरा कोई टारगेट नहीं। साथियों, आप मेरे चहेते हो, सभी साथी जितने भी हैं, और आप लोगों का मुझ पर हक है। तो मेरा भी तो इतना हक है कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊं। और अगर मैं इतना हक नहीं रखता हूं या आप लोगों ने इतना हक मुझको नहीं दिया है, तो आप लोग बिल्कुल आज अपनी शेयरिंग में रखिए, तो शायद मेरे मुख से ऐसे कड़वे वचन, ऐसी कड़वी वाणी आपको दोबारा ना सुनने को मिले। क्योंकि होता क्या है साथियों, आप लोगों के जीवन में, आप लोगों की लाइफ लाइन में सिर्फ वो चाटुकार व्यक्ति मिले हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपकी चापलूसी की है, आपके बारे में बहुत अच्छा बोले। बेशक वो समझ रहे हैं कि हमारे सर यहाँ गलत है, पर उन्होंने अपना हित देखते हुए, अपना स्वार्थ देखते हुए आपकी कमियों को आपको बताने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। जबकि होना क्या चाहिए साथियों, अगर हम गलत हैं तो हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे लोग रहना चाहिए जो हमारे मुख पर हमारी गलती बताने की हिम्मत रखे, साहस रखे। लेकिन आज क्या कंडीशन है साथियों? आज की कंडीशन सिर्फ ये है कि अगर मैं कुलदीप सर की बातों को काट दूंगा तो शायद कुलदीप सर मुझको दोबारा बोलने का मौका ही नहीं दे।
लेकिन यहाँ इतना भी ध्यान रखना पड़ेगा साथियों कि अपनी वाणी रखने, अपनी सच्चाई वहां पर नजर आना चाहिए कि आपके जो शब्द हैं वो एकदम सही हैं, गलत नहीं है। क्योंकि यहाँ अकेला कुलदीप ही ऐसा अनुभवी व्यक्ति नहीं है, आप सब भी ऐसे अनुभव रखते हैं कि कौन व्यक्ति कब बोल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है, जो उसने आज ऐसे शब्द रखे। तो साथियों, जीवन में इस स्वार्थ के जंजाल से बाहर निकलो, 2 पैसे की अर्निंग भी ज्यादा करोगे और 2 पैसे के साथ साथ जो फ्री में मान सम्मान मिलेगा और दिल से मिलेगा, वो आपकी जमा पूंजी है। पैसा तो क्या है साथियों, आज है कल नहीं है, परसों फिर है। जब हम हमारा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, जब हम हमारे मन की शांति नहीं खरीद सकते, हमारी नींद नहीं खरीद सकते, तो ऐसी वस्तु के लिए क्यों पागलपन होना, क्यों हम अपने आप को शर्मिंदा करें कि कोई साथी कब हमारे बारे में ये बोल दे कि यार इस आदमी को तो सिर्फ पैसे से मतलब है। तो हम उन विचारों में क्यों पड़े। आज साथियों, एक नेटवर्कर को पूरा समाज देखता है और उसके विचारों को मानता भी है, उन पर अमल भी करता है। तो क्या आप लोग आने वाली पीढ़ियों को यही सब संस्कार देके जाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे संस्कार देना चाहते हैं कि वो आपसे भी अच्छे, आपसे भी ज्यादा मजबूत इंसान बने और समाज में इस गति को और गति दे जो आप देना चाह रहे हैं। ये आप लोगों को समझना है साथियों, क्योंकि मैं इतना बड़ा दार्शनिक तो नहीं हूं, इतना बड़ा फिलोसफर नहीं हूं जो आप लोगों को समझा पाऊं। समझ आपकी है, सोच आपकी है, संस्कार आपके हैं, विचार आपके हैं। उनको कैसे अपनाना है, उनको कैसे समाज को बांटना है, ये सब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। और समय को देखते हुए साथियों, मैं मेरी वाणी को भी विराम दूंगा। तो मोस्ट वेलकम श्रद्धा मैम, आप आए और पैनल को आगे गति प्रदान करें। थैंक यू सर। और बिल्कुल सही कहा आपने कि पैसों के पीछे हम लोग पागल हो गए। कम समय में कितना पैसा कमा ले, ये दिमाग में बैठ गया और ज्वाइनिंग एक से एक करवाते गए। हाँ, हम तुम्हारा साथ देंगे, कोई बात नहीं, ये बोलते हैं जिसका न्यू ज्वाइनिंग होता है। लेकिन थोड़ी सी क्या हैरिच पर एक समय डगमगाया तो हम अपनी कथनी से पीछे हट गए। तो हमारी करनी और कथनी अगर एक नहीं है तो एक क्या, लाखों घर ऐसे लीडर्स को जिन्होंने ऐसा काम किया, उनकी बद्दुआ ही उनको मिलती होगी। पैसों जरूरी है, पैसा हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन हर जगह हर समय पैसा काम नहीं आता। कहीं न कहीं विवेक भी देखा जाता है, इंसानियत भी देखी जाती है। लेकिन हम लोगों ने मैम, गलती की है। स्पेशल में ठाकुर मैम को लीजिएगा और नहीं तो ओके ओपन कर दीजिए, आगे सबके विचार जानिए। ओके सर, ओके। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आज सभी का विचार ही सुने कि हमारे क्या विचार हैं। जो आज विषय पर बात हुई, लेकिन उसी विषय के से बात करें। अगर कोई साथी अपना विचार रखना चाहे तो वो हैंड राइज करे। हाँ जी मैम। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम।
जी जी जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी असीम कृपा से हम सुबह से लेकर अभी तक सुरक्षित रहे और हर एक चीज से हम परिपूर्ण रहे और हम आज का बहुत ही सुंदर दिन देख पाए और नई सोच के साथ हम सभी के साथ मिल करके वार्तालाप कर पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों का, ग्रेट मातृ शक्तियों का, ग्रेट पुरुष जनों का और हमारे संस्थापक जी का और सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सभी लोग गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं और सभी ग्रेट गुरुजनों का मैं तहे दिल से चरण वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सभी का। और आज हमारी होस्टिंग करी श्रद्धा मैम, बहुत ही शानदार मैम, थैंक यू सो मच। और हमारे गुरुदेव जी ने जो आज का ट्रेनिंग सेशन लिया, मैं उससे उन शब्दों से बहुत प्रभावशील हूँ, बहुत ही प्रभावित हूँ। और आज उन्होंने जो शब्द रखे ट्रेनिंग सेशन में और जो सवाल उन्होंने हमारे बीच रखा, साथियों सब कुछ हम पैसों से नहीं खरीद सकते, बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। पैसे की अहमियत बिल्कुल नहीं हो सकती। आज हम सभी लोग इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं उस परमात्मा की असीम कृपा से। साथियों पैसे के बल नहीं, हम चुने हुए लोग हैं जो हम इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं और इस सिस्टम में आए हैं। हमें अपनी खुद की अहमियत को पहचानना होगा। पैसों से हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। जैसे सर ने बताया ना, जो भी उन्होंने अपने सवाल रखे, कुछ भी नहीं खरीद सकते। और आज ये शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों हमें बिल्कुल भी अहम को हटाना है और हमें एकदम निस्वार्थ भाव से, प्रेमता से और सहयोग की भावना से हमें आगे बढ़ना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और हमारे यही कामयाबी का लक्ष्य है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी में सफलता पा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सिर्फ साधा सार यही है, सिर्फ हम पैसों से इन चीजों को बिल्कुल नहीं खरीद सकते। इंसानियत हमारे अंदर है, तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, सभी की बातों को सुनना है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। थैंक यू मैम। और हमारे बीच में ग्रेट लीडर बने हुए हैं रूपक ठाकुर सर। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, आप भी अपने विचार रखें सर। धन्यवाद मैम। आवाज आ रही है मैम? जी सर, आ रही है। मैम आवाज? जी यस सर। धन्यवाद मैम, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। आज जो अपने गुरुदेव ने जो रखा है वो जीवन का एक सार रखा है। और मैं गुरुदेव पे आने से पहले अपनी श्रद्धा मैम के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी मैम है वो जो होस्टिंग करती है या ट्रेनिंग में आती है या किसी भी पार्ट में आती है, वो एकदम फायर ब्रांड लीडर है। और मैं उनको अपने पैनल का सुषमा स्वराज बोलता हूँ। और अब मैं अपने गुरुदेव की बात करता हूँ कि गुरुदेव ने बोला कि पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन पैसे से बहुत कुछ नहीं भी खरीदा जा सकता है। जैसे भगवान नहीं खरीद जा सकते, नींद नहीं खरीदा जा सकता, स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता, भूख नहीं खरीदा जा सकता, ज्ञान, हौसला, शांति, बहुत सारी चीजों को बिंदुओं पे अपने गुरुदेव ने आज अपना पक्ष रखा। थोड़ा कटु तो था, कुछ लोगों को उन्होंने बोला भी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं, लेकिन टारगेट को पता चलता है कि वो टारगेट है। जैसे कोई गोली चलाता है तो जो मरने वाला है उसको पता है कि वो ही मरने वाला है। लेकिन अपने गुरुदेव बोलते हैं कि मुझे टारगेट नहीं करना है किसी को, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ, लेकिन टारगेट को ये पता है कि वो टारगेट हो गया है, उसी को लेके बोला जा रहा है। और ये बुद्धिजीवी लोग समझते होंगे जो गुरुदेव ने कहा है आज बात को। और फिर उसके बाद जो भी इन्होंने आज
बात की है, वचन उन्होंने जो दिया है वो एकदम सही बात है, कटु सत्य है कि हम लोग पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं। पैसे के पीछे उतना नहीं भाग, पैसा तो सब कुछ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैसा बहुत कुछ है। और हमको एक चीज और ये देखना होगा कि हम पैसा कमा रहे हैं तो किसके लिए कमा रहे हैं। एक छोटा सा बात बताऊंगा और उसके बाद मैं अपना वाणी को खत्म करूंगा कि एक आदमी आता है काम करके। श्रद्धा मैम बस 1 मिनट लूंगा और अ, एक आदमी आता है थक के बहुत बुरी तरह से अपने ऑफिस से काम करके आता है। आते ही उसका बेटा बोलता है, पापा आप 1 घंटे का कितना कमाते हैं? तो बोला, बेटा मैं 1 घंटे का 100 कमाता हूँ, लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है, थक के आया हूँ मैं, परेशान हूँ, और तू ये सवाल पूछ रहा है। बोलो बस ऐसे ही पूछ रहा था पापा। फिर उसका पापा अंदर चला जाता है, अपना नहाता धोता है, मुंह हाथ धोता है, आता है, फिर बोलता है, पापा 50 रुपए मुझे देंगे क्या? तो बोलता है, 50 रुपए क्यों चाहिए मुझे? फिर गुस्सा आने लगा, यार एक तो मैं थक के आया हूँ, तू पहले ही पूछ लिया मेरे को कितना कमाते हो, फिर उसे बोलता 50 रुपए और दोगे क्या? फिर उसकी माँ बोलती है, बच्चे की माँ बोलती है कि दे दीजिए ना, 50 रुपए तो मांग रहा है। तो फिर उसको 50 रुपए दे देता है। फिर वो जाता है अपने रूम में, वो 50 रुपए लेके और अपने गुल्लक से निकालता है पैसा, 1 2 5 10 का सिक्का निकालता है, 50 50 करके 100 कर लेता है। तो बोला, अबे तेरे पास तो पहले से 50 रुपए थे, तू फिर क्यों मुझसे मांगा? तो बोला, पापा ये 100 रुपए जो है ना, 1 घंटे में आप 100 रुपए कमाते हैं ना, तो आप मुझसे ये 100 रुपए ले लीजिए, 50 आपने दे दिया है और 50 मेरे पास इकट्ठा हुआ है। आप ना कल 1 घंटा पहले आ जाइएगा और मेरे से 1 घंटा बात कीजिएगा। बहुत साल हो गए पापा आपसे बात किए हुए, 1 घंटा मुझसे बात कीजिएगा। यही हमारे परिवार में चल रहा है। यही, क्या हम पैसे कमाने के लिए इतने अंधे हो गए, इतने पागल हो गए, इतने मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि बस पैसा कमाना है। अपने परिवार को कब समय देंगे हम? अपने बच्चों को, अब मेरा बच्चा मुझसे बोलता है कि पापा 100 रुपए ले लो और 1 घंटा मुझे दे दो। यही यही भाव था कुलदीप सर का आज बोलने का। कुलदीप सर ने, हमारे गुरुदेव ने जो आज बोला है, यही भाव था कि एक बच्चा बोलता है अपने पापा को कि पापा 100 रुपए मुझे ले लीजिए, लेकिन मुझे 1 घंटा दे दीजिए, बहुत दिन हो गए आपके साथ बैठ के बात किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे आपने बुलाया। शायद मैं थोड़ा कुछ भावुक हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सफल हों, आप सब के बच्चे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आइए मैम, संचालन कीजिए। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। और बिल्कुल सही आपने अभी बात बताई कि हम पैसों के पीछे बहुत अंधे हो गए, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स समय नहीं दे पाते। ये बिल्कुल हकीकत है। और सर एक बार फिर से मैं आपसे विनती करती हूँ, सर मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए, न सुषमा स्वराज, किसी का भी नहीं सर। बस इस गुरुकुल का साथ रहे और हम सभी एक साथ सच्चे दिल से इस गुरुकुल में हमेशा हैरिचियन ही रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर कोई साथी अपनी विचार रखना चाहे तो वो हैंड राइज करें। तो चलिए, मैं सर क्लोजिंग पार्ट ले ले क्या? मैम शेयरिंग में आप नाम चिन्हित कर दीजिए, क्योंकि हमारे लीडर अभी भी कहीं ना कहीं बोलने में हिचक रहे हैं। जी सर। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ये हिचक, ये डर, ये तो हटाना पड़ेगा। किस चीज का डर? ये हैरिच का गुरुकुल है, अदर प्लेटफॉर्म नहीं। हम हैरिचन सच्चे हैं, तो फिर बोलने में डर क्या? तो चलिए, मैं इनवाइट करना चाहूंगी मैं
इनवाइट करना चाहूंगी ग्रेट लीडर हमारे संजय पासवान सर। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, आप शेयरिंग पार्ट में आए सर। संजय पासवान सर। तो चले आगे, मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर हैं शिव कुमार धार्मिक सर। जी मैम, धन्यवाद। वेलकम सभी को सर। प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हुए डायरेक्ट हम आते हैं। आज मुद्रा के लिए इंसान अपनी लालच की वशीभूत होकर जिंदा मुर्दा बन गए हैं और आज अपने ही परिवार को भोला बनकर खोखला करने को राजी हैं। ये केवल लालच की ही वशीभूत है और रुपया ने कुछ चंद लालची लोगों को ही बहरूपिया बना दिया गया है। इसके कारण से ही हम सब परिवार में आज विकार पैदा हो रहा है और वो विकार के शिकार हो गए हैं। इसीलिए परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल ध्यान दे रहे हैं धन के प्रति अपनी मन गड़ा कर रखे हुए हैं और परिवारजन को कहीं न कहीं अपने से दूर रखा जा रहा है, केवल स्वार्थ के वशीभूत मेरा और मेरा करने के चक्कर में। जबकि मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा जो है हम उल्टा बोलते हैं, ये रामे रामे हैं जिनको हम मेरा मेरा बोलते हैं। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आए मैडम। जय हरीश, जय जय हरीश। मोस्ट थैंक यू वेलकम। सर। सभी को सुन रहे हैं। थैंक यू सर। और बिल्कुल सही, लालच के पीछे हम अपने परिवार को खो बैठते हैं। परिवार यानी मतलब ये नहीं जो हमारे निजी फैमिली होती है, हमारा रिच परिवार, यानी ये हम उसको खो देते हैं। उससे हमारा चैन, हमारा नाता छूट जाता है या कम हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं कम आती है। किस वजह से? लालच, पैसे कमाने के पीछे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आगे इन्वाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, उनके क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर राज मुखर्जी सर। आप बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। वेलकम मुखर्जी सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद मैम जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, जो कि आज के इस गुरुकुल में हमें दो शब्द रखने का मौका दिए। और आज का जो सेशन है हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाजवाब है। इसलिए सभी साथियों को पुरुष शक्ति मातृशक्ति हमारे गुरुवर सबको चरण वंदन नमन। साथ में संस्था का संस्थापक केडी प्रतापन सर, माता सरीना और हमारे उस परम पिता परमात्मा को भी नमन बंदन। साथियों, आज का ये सेशन हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है, बस हमें समझने की जरूरत है। आज हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी ने जो आज के जो बात रखे हैं साथियों, कि पैसे से तो मूर्ति खरीदा जा सकता है लेकिन भगवान नहीं। पैसे से हम बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं। पैसे से भोजन खरीदा जा सकता है लेकिन भूख नहीं। ऐसे पैसे से पुस्तक तो खरीदा जा सकता है लेकिन ज्ञान नहीं। पैसे से हथियार तो खरीदा जा सकता है पर हौसला नहीं। पैसे से सुख साधन के खरीदा जा सकता है लेकिन शांति नहीं। साथियों, ये जो शब्द है साथियों, हम सभी साथियों ने इन शब्दों को सुना है। हमारे जो गुरुवर हैं उनके वाणी को
भी सुना है। तो आज का जो हमारा ये परिवेश है, सच में साथियों, हमारे जो आज का दिनचर्या है इसी भागम भागी में कट जा रहा है कि हम पैसे के पीछे ही भागे जा रहे हैं। आज हमसे जो उम्मीद लगा के बैठे हैं हमारा परिवार, जैसे हमारे ठाकुर सर जी ने बोले कि हमसे जो उम्मीद लगा के बैठे हैं हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, हमारे परिवार के सदस्य, माता पिता, वो चाहते हैं कि हमारे साथ में बैठ के अपने दो चार शब्द, अपने सुख दुख का जो एक बातें होती हैं उनको आपस में बांटें। लेकिन आज के भागम भागी में साथियों हम इतना भी समय नहीं दे पा रहे हैं। और एक कहावत सी जो बन गई, हमारे गुरुवर जी बोले कि इस दुनिया में पैसा भगवान तो नहीं है पर भगवान से कम नहीं है। ये कहावत सच में साथियों आज हर व्यक्ति अपने मुख में रखता है और बोलता भी है, पर यह भूल जाता है कि उसका जो परम सुख है वह अपने परिवार के बीच में रहकर, अपने परिवार के सुख दुख को बांट कर जो सुख उसे प्राप्त होगा, यह उस पैसे में नहीं है। हाँ, पैसा एक साधन है, पैसे के बिना बहुत कुछ जरूरतें जो है पूरा नहीं हो सकती, लेकिन जो परम सुख है वह साथियों हमारे मन की शांति है। और मन की शांति जो है, हमारे जो कर्म है, हमारे जो परिवार के जो सुख दुख है, इसको बांटते हुए अगर चलते हैं तो हमें वो परम सुख प्राप्त होता है। और हमारे जो परिवार हमारे से अपेक्षा करते हैं, हमारे से एक आशा रखते हैं, वह आशा भी हमारे परिवार को हमें देना है, हमारे परिवार को देखना है। तो साथियों सच में आज का सेशन हमारे जीवन के लिए अनमोल शब्द है। और एक बात विशेष ध्यान देने योग्य बात है साथियों कि हम अगर अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो हम दिन भर में जो भी कार्य करते हैं आज के इस परिवेश में, उसमें हम अपने विचार से आप सभी साथियों के बीच में रख रहे हैं। यह कुछ गलत भी हो सकता है और कुछ सत्य भी हो सकता है। तो साथियों 3 ऐसे घटना को याद करें जो हमने अच्छा किया। और साथियों जो 3 ऐसे गलतियों को भी याद करें जो हमने गलत किया। गलत किया करने का अर्थात यह है कि हमने जो आज कुछ कार्य किया, इसमें किन व्यक्तियों का जो है दिल दुखा है, उन्हें चोट पहुंची है या किसी का नुकसान हुआ है। अगर इन अच्छाई और इन बुराइयों को हम मनन करेंगे तो साथियों हमारे जो अच्छे कर्म से हम यही सीखेंगे कि आज हमने जो वो 3 कर्म अच्छे किए, उस कर्म से हमें जो लाभ हुआ है यह सदैव बना रहे। और वह जो गलत कर्म हमने जो किया है उससे हम ये सीखेंगे कि यह जो गलती आज हमने की है, इस गलती को कल से हम दोहराएंगे नहीं, हम करेंगे नहीं। इसी में साथियों हमारा जो एक मनन शक्ति है, हमारे जो अंतरात्मा में जो एक शक्ति है वह प्रबल होते जाएगा और हम अपने आप को सुधारते जाएंगे, सिखाते जाएंगे कि सत्कर्म का जो फल है वो सदैव में ही अच्छा होता है और जो बुरे कर्म के फल हैं वो बुरा ही होता है। इसीलिए साथियों हमारे जो ज्ञानी पुरुष हैं वह कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके गलतियों को अगर आपके सामने बोल दे, आपको बोल दे, तो उसे समझने की जरूरत है कि वह व्यक्ति हमारा सच में एक सच्चा हितैषी होता है, क्योंकि वह तुरंत हमें टोकता है कि आपने यह गलती की। और हमें ऐसा लगता है
कि यह हमें जो है पसंद नहीं करता, हमें यह जो व्यक्ति एक अपना लायक नहीं समझता, इसीलिए हमें जो है टोकता रहता है। लेकिन साथियों, वह एक सच्चा हितैषी होता है, क्योंकि वह उस गलती को करने से तुरंत ही बता देता है कि यह आपने गलत किया और आप अभी सुधर जाओ, जो आपको आने वाला कल जो है अच्छा होगा। और यही शब्द साथियों हमारे ज्ञानी और पुरुष जो हैं वो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। साथियों, जिस व्यक्ति ने हमें कुछ टोका है, कुछ बोला है, सच में वो हमारा सच्चा हितैषी है। और अगर उन्हीं के बातों को हम अपने दिमाग में अगर बिठा लें कि यह व्यक्ति जो बोला हमें, यह सच में सत्य है, हमने ऐसा कर्म किया है, हमने ऐसा गलती किया है, इसीलिए आज हमें यह टोक रहा है, यह बोल रहा है, यह रोक रहा है, तो सच में हम स्वतः ही सुधरने लगेंगे। यह साथियों ये बोलने की बात नहीं है, मनन करने की बात है। और हमने अपने इस एक छोटी सी उम्र में अनुभव किया है, सीखा है कि जो हमें इस तरह की जो बातें करते हैं, जो भी व्यक्ति हमें कुछ टोकते हैं, वो सच में हमारे हितैषी ही होते हैं। इस बात को सदैव ही हमने माना है साथियों। यह कोई किसी को अच्छा कहने की ऐसा कोई बात नहीं है, यह सच में अच्छा है, यह सच में सत्य है। और आज हमारे गुरुवर जो भी कुछ अपने विचार में रखते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर रखते हैं, इसीलिए हमें यह जो हमारे गुरुकुल है और हमारे गुरुवर हैं हमें अच्छे लगते हैं। हम इस गुरुकुल में इस बात को पहचाना है साथियों, इस बात का अंदाजा लगाया है, इस बात को समझा है, इसीलिए हम इस गुरुकुल में बनते हैं। जब से बन रहे हैं तब से बनते हैं और हमें इस गुरुकुल के हर बात जो है अच्छे लगते हैं और जीवन का जो सार है इस गुरुकुल में मिलता है साथियों। और आज हमारे गुरुवर द्वारा इन्हीं बातों को फिर से एक बार हमें याद दिलाने की जो एक ऐसा मौका दिए गुरुवर ने, हमें समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए मौका दिए, तो गुरुवर को सत सत नमन बंदन कि हमें ऐसे गुरुवर मिले हैं और आप जैसे महान जो हमारे ज्ञानी साथी हैं वो भी मिले हैं। मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों का ज्ञान साथियों हमारे इस गुरुकुल में मिलते हैं, इसलिए पूरा गुरुकुल जो है सदैव इसी तरह से अपने आप को एक मंथन करने की जो क्रिया इस गुरुकुल में हो रहा है, सच में ऐसा कहीं भी नहीं होता। तो साथियों, हम अपने शब्द में एक क्लोजिंग के रूप में भले ही कहे, लेकिन ये सच में सार है साथियों, जीवन का सार है। और यही जो सार है इसे हमें मनन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और अमल करने की जरूरत है। हम यही आशा विश्वास करते हैं कि जो हमारे गुरुवर ने कहे उनके भावनाओं को समझें और हमें किस तरह से अपने जीवन में इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करना है, ताकि हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है और हमारा जो कार्य है सदैव परोपकार की भावना को रखते हुए, निस्वार्थ की भावना को रखते हुए, दूसरों के भला को चाहते हुए सदैव ही ऐसा कार्य करे जिसका मकसद साथियों इस गुरुकुल का है। और यह गुरुकुल चाहता है यही, इस गुरु का जो गुरु का जो एक शिष्य के प्रति जो एक आशा रहता है, सच में इस गुरुकुल में देखने को मिलता है। तो सभी साथियों को नमन वंदन, अभिनंदन और सत सत नमन वंदन ऐसे हमारे गुरुवर को। मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए इन्हीं वाणी के साथ में अपनी जो वाणी है उसे विराम देता हूँ और यही आशा और विश्वास करता हूँ कि इस गुरुकुल से सदैव इसी तरह की ज्ञान मिलता रहे, ताकि हम अपने आप को समझें। तो आइए मैम जी, आपका वेलकम है, गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि सर। और सही में पैसा से हर चीज नहीं खरीदा जा सकता। एक मान सम्मान प्रतिष्ठा बनाने में बहुत समय लगता है,
लेकिन अगर हम छोटी छोटी सी गलती बार बार करते हैं तो हमारा मान सम्मान वहीं खत्म हो जाता है, और कितना पैसा रहते हुए भी हम उस चीज को नहीं खरीद सकते जो हमारा एक बार खत्म हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे गुरुदेव केवी महागुरुदेव आदरणीय श्री नरेश कुमार नाग सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम नाग सर। मैम नागसर शायद कंफर्ट में नहीं है, तो पैनल पर और लीडर भी हैं हमारे, किसी को भी इनवाइट कर लीजिए मैम। जी सर। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी आशीष वचन के लिए हमारे ग्रेट लीडर राम लखन पटेल सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। वेलकम सर। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सब लोग विराजमान हुए, इसके लिए दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथ में आज के जबरदस्त होस्टिंग मंच को संचालन कर रहे थे हमारी मातृशक्ति श्रीमती श्रुति मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मंच का सुचारू रूप से संचालन किया। और आज की सेशन बड़े भैया ने जो सेशन लिया, इस सेशन की गहराई और उन गहराइयों में, तथ्यों में हम सब लोग जो है मनन सोचने की अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है साहब, कि हमारी सोच क्या कहता है। हमारी इतिहास गवाह है कि हम लोग जितने भी अपने आदर्श मानते हैं, चाहे भगवान श्री राम हो, कृष्ण हो, या भगवान शिव हो, सभी ने समाज को एक नई दिशा देने के लिए अपने आप को समर्पण किया। आपको मालूम है कि भगवान शिव पार्वती की इच्छा से राजमहल बनाया, और उस राजमहल की जब गृह प्रवेश की बातें आए तो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान पंडित को बुलाया, और पंडित ने गृह प्रवेश की कराए, और गृह प्रवेश के साथ में जो दान मांगा गया तो वो बने बुनाए जो निर्मित राजमहल था उसको मांगे, और उसने उनको दान कर दिया और स्वयं कैलाश के लिए चले गए। ये प्रतीक होता है साथियों
कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, जो व्यक्ति दूसरों की कल्याण के लिए सोच रखता है, वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। और जितने तथ्य बोले कि पैसे से जिन चीजों को खरीदा नहीं जा सकता, वो आप और हमारे बनाए हुए वस्तु नहीं है। खरीदा उन्हीं लोगों को जाता है कि जो इंसान जो बनाता है उसको खरीदा जाता है, लेकिन जो परमात्मा ने बनाया उसका मोल नहीं होता, अनमोल होता है। जैसे आपने गिनाए कि नींद, ज्ञान, बहुत सारी चीज होता है। और उन सबको पाने के लिए हमको और आपको उनके दरबार में जाने की आवश्यकता होता है। मैंने 2-3 दिन पूर्व आप लोगों से बात किया था कि ज्ञान की अगर हम इच्छा जाहिर करते हैं तो वहां हमको उनके दरवाजे पे, उनके दरबार पे जाना पड़ेगा। और जितना ज्ञान आप अर्जित करेंगे, जितना वैभव आप अर्जित करेंगे, आपका कीर्ति बढ़ेगा। और जो धन होता है ना, तो धन तो ऐसा है कि आज है कल नहीं रहेगा। लक्ष्मी चलायमान होता है, चंचल मन का होता है, वो कहीं टिकने वाली नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपको, आपके मन मस्तिष्क को घुमाता रहता है। आप कितना भी जोड़ ले, जितना भी जोड़ ले धन संपत्ति, लेकिन कुल में एक ऐसा व्यक्ति आएगा, वो सारे संपत्ति को जो है पुनः स्तर पे ले आएगा कि पहले आपकी पीढ़ी जो स्तर में था। और उसी में कुल में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो जीरो से उसको पुनः उन मुकाम तक पहुंचा देता है। इसीलिए उसको अचल संपत्ति कहा जाता है। और व्यक्ति के जो जीवन होता है वो नाम मात्र के लिए छोटा जीवन होता है। और जितने भी लोग करते हैं ना कार्य, वो व्यक्ति इसलिए करते हैं कि धर्मशाला बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, वो केवल अपने कीर्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन एक निर्धन व्यक्ति भी इतिहास रचता है, वो रचता है अपने कर्मों के बदौलत। वो इतिहास रचता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, लेकिन कर्म ऐसा करता है कि वो युग युगों तक के उसका नाम अमर हो जाता है। ये हमारी सीख की घड़ी है कि हमारी जीवन की जो समय मिला है उस समय में हम क्या अभिनय करें, और उस अभिनय से हमको वहां पे प्रदर्शित होगा कि हम अपने जीवन को अमर करने की प्रयास कर रहे हैं या अपने पूर्वजों की जो कर्म है, अच्छे कर्म है, उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। ये केवल जो है आपके अभिनय से प्रस्तुत होता है।
हर व्यक्ति को मालूम है कि जब हम दुनिया से जाएंगे तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। हर व्यक्ति को मालूम है कि हाथ मुट्ठी बांध के आए हैं तो हाथ पसारे जाएंगे, खुला हाथ से जाएंगे। तो किस व्यक्ति से किसका नाराजगी और किस व्यक्ति से किसका घमंड और किस बुद्धिमान से किस बुद्धि का वो अभिमान और किन सरल भाषा से या कटु भाषा से क्या ज्ञान हम देना चाहते हैं और क्या हम जो सोच रहे हैं कि हम कटु भाषा किसी को बोल रहे हैं या सरल भाषा से उनको हम अपनी बातें रख रहे हैं, तो हमारी बातों को जिन भावनाओं के साथ में हम रख रहे हैं कि उन भावनाओं के साथ में वो एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। भाषा वही है जिस भाषा से अगर व्यक्ति सुन के श्रवण करके और अपने जीवन को सार्थक कर ले, अपने जीवन में उन शब्दों को आत्मसात कर ले, ये सबसे बड़ी चीज होता है। हम लोगों का भय है, भ्रम होता है, मैं उसको डांटूंगा या उसको पुचकारूंगा या उसको जो है मीठे मीठे बातें करूंगा तो लोगों के समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है साथियों। हमारी किस भाषा ने, किस वाणी ने, किस हमारे मिजाज ने, किस हमारे आदत ने, किस हमारे स्वभाव ने लोगों के दिल की हृदय परिवर्तन कर ले, ये सबसे बड़ी भाषा होता है। और यही भाषा जो है जीवन को सिखाने का प्रयास करता है, बढ़ाने का प्रयास करता है। इस चीज को हमको और आपको समझने की आवश्यकता है। और आज की जो परंपरा चल रहे हैं कि लोगों में जो भूख की अलग जग रहा है, तो सब में जग रहा है ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे के लिए समर्पण भाव रखते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे जितने गुरुकुल में बनते हैं, बहुत सारे लोगों ने समर्पण दिया, अपना विश्वास दिया, अपना हृदय परिवर्तन किया, अपना आज योगदान देने का प्रयास किया। नहीं तो कौन कौन व्यक्ति है किसके लिए क्या करेगा आज की दुनिया में। आप ही लोग बोलते हो ना, 1,80,00,000 की यूनिटी। और आज क्या है? वही चीज होता है कि सोच बदलो तो आपका हमारा आदत बदलेगा, भविष्य बदलेगा, कीर्ति बदलेगा। तो आज का सेशन हम लोगों को इस दिशा की ओर ले जाता है साथियों। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग जो है रोज रोज इस सेशन में आते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। और हम और आप सब लोग जो है अपने जीवन को अहो मूल्य की ओर अग्रसित कर रहे हैं, हमारे जीवन को एक नई सार्थक जीवन की ओर अग्रसित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी आशा और विश्वास के साथ में मुझे आशीष वचन में अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, साधुवाद। और आप सबको महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और कल मैं शायद कंफर्ट जोन में ना रहूं, क्योंकि मेरे मन में कल रात्रि से एक व्रत का ख्याल आया है। तो आप लोगों से मैं कांटेक्ट में ना रहूं, बातें न कर पाऊं, ये पूर्व से मैं सूचनार्थ करता हूं। क्योंकि
सुबह 5 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक का मैंने व्रत रखने का निश्चय किया है। तो आप लोगों से अगर मैं कोई भी फ़ोन पे बात करना चाहे, अगर नहीं कर पाता हूँ तो आप लोग नाराज़ मत होइएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैम ने मुझे मौका दिया। आप आएँ और गुरुकुल को गति प्रदान करें। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार साथियों, शायद नेटवर्क की वजह से मैम बने हुए नहीं है, तो जे हैरिस की नारे के साथ आज की मीटिंग का वाइंड अप करते हैं साथियों। सभी को अनम्यूट को ऑप्शन जा रहा है। जे हैरिस साथियों, जय जय। जय जय हरि, जय 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 हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, नगर हरि, नगर नगर हरि।